हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होगी। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। लव लाइफ से कनेक्टेड होगी विश, वर्क लाइफ से कनेक्टेड होगी, होम लाइफ से कनेक्टेड होगी। कौन सी विश आपकी आने वाले टाइम में पूरी होगी, लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है आने वाले दिनों में, लेट्स फाइंड आउट। कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, कौन सी विश, कौन सी डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है। वाह, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे लगता है कि आपकी डिज़ायर जो है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। स्पेशली अगर आप रीसेंट दिनों से आने ये जो कुछ दिन गुजरे हैं और आने वाले कुछ दिनों में बर्ड्स देखोगे, स्पेशली वाइट कबूतर या वाइट कोई भी बर्ड या फिर वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन या कोई भी बर्ड जो कि कौवे के अलावा है, उसमें अगर आप वाइट कलर का बर्ड आप देखते हो तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लव लाइफ में जो एक आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो आपको एक पार्टनर मिल सकता है। अगर आप मैरिड हो तो अगर आप बेबी डिज़ायर कर रहे हो आपको बेबी मिल सकता है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका जो है आपका कंपेनियन जो है, आपका पार्टनर जो है, हो सकता है उसके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए या चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाएं। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक गुड न्यूज़ आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 दिन बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, आने वाले 15 दिन बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। 15 नंबर इन जनरल भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में, जो आपकी जो ब्लेसिंग्स में आते देख रही हूँ, जो चेंजेस आते देख रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा गाइडेड और प्रोटेक्टेड होंगी। तो कहीं ना कहीं जो भी अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है आने वाले दिनों में, जो आपकी विश पूरी होगी जिससे रिलेटेड, वो आपकी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लास्ट करेंगी, वो स्टे करेंगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन रहेगी। बिकॉज यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, मुझे लग रहा है कि इट्स एन इंडिकेशन कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा आपका ये कनेक्शन। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, बर्ड्स आर ऑल्सो सिग्निफाई कम्युनिकेशन एज वेल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन विद योर स्पेशल समवन बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि रीसेंट टाइम से आपकी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही पर्सन से, या आप दोनों के दरम्यान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, या आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ हो रहे थे क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही थी या हो रही थी बिकॉज टाइम नहीं दिया जा रहा था एक दूसरे को, तो वो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली रिजॉल्व होते आप देखोगे। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ की विश आने वाले दिनों में पूरी होगी और आप इस खुशी से जो है वो बहुत खुश होगे। इस खुशी से आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि आपकी लव लाइफ में फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि हु इज़ इट, बट जो लोग सिंगल है राइट नाउ और आपको नहीं पता कि कौन हो सकता है, कौन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। जो आपकी लव लाइफ में आप डिज़ायर कर रहे हो, जो चाह रहे हो, जो विश कर रहे हो, जो होप कर रहे हो, वो आपकी विश आपको पूरे होते मिलेगी। लेट्स सी मोर अबाउट क्या फर्दर आप देख सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, और क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी लव लाइफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो रही थी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपका कनेक्शन हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग। और आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ हमेशा कंप्रोमाइज़ हुई है। कभी आपने किसी और के ख्याल रखने के चक्कर में, कभी किसी और चीज़ के चक्कर में, कहीं ना कहीं आपने हमेशा सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे और एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी है, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप के साथ आती है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ सेपरेशन में है, मुझे लगता है आप दोनों के दरम्यान में जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो शायद इस वजह से भी आया क्योंकि आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कुछ जिनको उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करना था, तो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ कंप्रोमाइज़ हुई है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका रिलेशनशिप आगे जो है वो अब स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग आपके लव लाइफ के एरिया में आ रही है कि जो चेंज है, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, वो लव लाइफ के एरिया में पूरी हो रही है। इसलिए हम लव लाइफ के बारे में ही कार्ड्स देखेंगे फर्दर
टू नो कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ स्पेसिफिकली। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो अगर नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है तो ये पार्टनर आपके वर्क से कनेक्टेड हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकता है, और अदर देन दैट आपका ये पर्सन जो है इसका और आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक म्यूचुअल होगा। आप कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ गाइडेड हो फ्रॉम द हाई पावर्स बेसिकली। और मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ज़रूर होगा आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले शायद 15 दिन में आप इस इंसान से मिलो। अगर आप इससे मिले नहीं हो, इफ़ दिस पर्सन हैज़न कम इन योर लाइफ, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले 15 दिनों में एंटर हो जाएगा। ये पर्सन आपके वर्क से कनेक्टेड हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपका पैशन और इसका पैशन सेम हो, आपका इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट सेम हो, और उसी इंटरेस्ट उसी पैशन के थ्रू आप एक दूसरे से मिलो। आपको डिवाइन इस इंसान से मिलाने के लिए तैयार कर रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप रिसेंट टाइम्स में अपने आप अंदर आपने चेंज देखा होगा, कुछ एक एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ कन्फर्मेशन कि हाँ आप राइट पाथ पे हो, और आप अपनी लाइफ में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ चल पड़े हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ में जो नया जो ब्लेसिंग आएगी, जो नया चेंज आएगा, जो एक विश आपकी पूरी होगी, ये विश आपकी ऐसी नहीं होगी कि फ़िलहाल तो पूरी हो गई, बाद में फिर से कुछ और हो जाएगा, और विश में जो है वो आपकी जो विश है वो आपके हाथ से स्लिप अवे हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विश आपकी पूरी हो रही है, जो आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है लव लाइफ से कनेक्टेड, ये आपकी ज़िंदगी में लास्ट करेगी, ये आपकी खुशियाँ लास्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सॉलिड स्टेप आप अपनी लव लाइफ को लेकर देखोगे। और अगर कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, दिस पर्सन इज़ गोना स्टे इन योर लाइफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, ये एक कमिटेड इंसान होगा, ये एक स्टेबल इंसान होगा। फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन इमोशनली ये स्टेबल होगा। इमोशनली दे विल बी सेटिस्फाइड विद यू। इनको अपनी ज़िंदगी में ड्रामे नहीं चाहिए, इनको अपनी लाइफ में नॉन कमिटल सिचुएशंस नहीं चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक विश, आपकी एक डिज़ायर जो थी, वो आप अपनी लव लाइफ को जो है वो पूरा होते देखोगे अपने पार्टनर के साथ। और जैसे मैंने कहा, अगर पार्टनर नहीं है तो आपकी लाइफ में वो पार्टनर ज़रूर एंटर हो जाएगा आने वाले 15 दिन में। और आने वाले 15 दिनों में आप में से वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कोई सेपरेशन चल रही थी तो वो भी पैचअप की तरफ आ जाएगी, और कोई इश्यूज़ थे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये वो विश है जो आपकी पूरी हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा और गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स ही दिख रही हैं यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जहाँ पर आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि आपका रिश्ता आगे जाए। आपके रिश्ते में थोड़ा मुझे डिले लग रहा है कि पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपका रिश्ता कंप्रोमाइज़ हो रहा है, बट आपका रिश्ता स्ट्रांग है। सो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव रखो, और आपकी ये विश जल्द पूरी हो जाएगी। मुझे 15 डेज़ में आपकी ये विश पूरी होते दिख रही है। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट, और से कि आप क्लेम कर रहे हो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपनी लाइफ में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।